हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 41 को। देखिए, इससे पहले 40 सेट करा रखा है, सारी वीडियोस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना। साथियों देखिए, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी साथी अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, फेस मास्क अनिवार्य करने वाला भारत का पहला शहर निम्न में से कौन सा है? फेस पर मास्क पहनना, इसको अनिवार्य करने वाला भारत का पहला शहर इनमें से कौन सा है? तो साथियों याद रखना, देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर है। आगे देखो तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस देश में मनाया गया? तो साथियों देखना, तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वह रवांडा में मनाया गया। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रवांडा देश में। आगे देखो, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों देखना, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 11 अप्रैल। आगे देखिए, नासा का कौन सा मिशन सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है? तो साथियों देखना, नासा का कौन सा मिशन है जो सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है? अपोलो 13। याद रखना, अपोलो 13 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, फोर्ब्स द्वारा किस व्यक्ति को दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बताया गया है? साथियों देखना, फोर्ब्स द्वारा किस व्यक्ति को दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बताया गया है? याद रखना, जेफ बेजोस को। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो अमेजन के मालिक हैं। आगे देखना, अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों देखो, अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 8 अप्रैल। आगे देखिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो साथियों देखना, ई नाम पोर्टल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ई नाम। आगे देखिए, निम्न में से कौन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण का मुख्य केंद्र नहीं होगा? तो साथियों देखना, अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। ये चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण का मुख्य केंद्र नहीं होगा। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम हो सकती है? विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था जो है 1% कम हो सकती है कोरोना महामारी की वजह से, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 1%। आगे देखिए, निम्न में से किस खिलाड़ी को महिला वर्ग में विजडन अग्रणी क्रिकेटर 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो साथियों याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिस पेरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो साथियों देखो, जीवन का भौतिक आधार कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो साथियों देखो, जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? देखो, बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बर्तन को ऋण ध्रुव तथा जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। आगे देखो, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो साथियों ध्यान से देखना, पेस मेकर का संबंध है हृदय से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? देखो बेसिक क्वेश्चन है कुछ साइंस के। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है साथियों, याद रखना, प्रोटीन। आगे देखिए क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों देखना, हुक का सिद्धांत जो है वो प्रत्यास्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रत्यास्था से। आगे देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो साथियों देखना, इनमें से सबसे भारी धातु है ओस्मियम और सबसे हल्की धातु है लिथियम, याद रखना। आगे देखिए, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो साथियों देखना, रेशम पालन की विधि को कहते हैं सेरीकल्चर। एपीकल्चर की अगर बात करें तो मधुमक्खी पाला जाता है, पीसीकल्चर में मछली पाला जाता है, हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सेरीकल्चर। आगे देखो, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो साथियों देखो, डॉट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर का एक प्रकार है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रिंटर। आगे देखिए, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों देखना, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर झुकता है, इसीलिए झुक जाता है कि वह अपना संतुलन बनाए रख सके या संतुलन बनाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्रोमिल क्लोराइड
का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों देखो, क्रोमिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CrO2Cl2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो साथियों देखना, केचुए में हीमोसाइनिन नामक रक्त वर्णक जो है वो उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। जिस तरह मनुष्य में हीमोग्लोबिन होता है उसी तरह केचुए में हीमोसाइनिन होता है। केचुआ पालन की विधि वर्मी कल्चर कहलाती है, याद रखना। आगे देखो, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो साथियों देखना, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? याद रखना, थियासाइनेंसिस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? शनि ग्रह में जो रिंग्स है, शनि ग्रह में जो रिंग्स है ना साथियों, छल्ले, वो किसके बने हैं? तो याद रखना, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, एक फेदम बराबर क्या होता है? देखो, फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। एक फेदम बराबर 6 फीट होता है, 6 फीट, लेकिन यहाँ किलोमीटर में है, तो एक फेदम का मान कितना होता है? साथियों देखना, एक फेदम का मान क्या होता है, ध्यान से देखो। तो साथियों देखना, 6 फीट होता है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ किलोमीटर नहीं आएगा यार, मीटर आएगा, ठीक है। देखो, तो एक फेदल बराबर होता है 1.80 मीटर, न कि किलोमीटर, यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है 1.80 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों देखना, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? साथियों देखना, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो याद रखना, केसी मेहता, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो साथियों देखना, मोती मुख्य रूप से जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3, आपको यहाँ याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखिए, पेट्रोल, देखो पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है, मिश्रित करने पर यह क्या होता है? तो देखो, पेट्रोल का जो अस्पष्टरोधी गुण होता है ना साथियों, वो बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों देखो, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में क्या मनाया जाता है? साथियों याद रखना, मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो साथियों, हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो साथियों देखो, रजिया सुल्तान जो है ना साथियों वो अल्तुनिया की पत्नी थी और इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखो। आगे देखिए क्वेश्चन, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो साथियों 1293 में मार्को पोलो ने होयसल वंश की यात्रा की थी, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, होयसल। आगे देखिए, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों देखा, मुगल सम्राट शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? याद रखना है आपको 1666 में। देखो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है सभी साथियों को। आगे देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर को किसने हटा दिया था? तो साथियों देखना, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हिंदुओं पर से जजिया कर को जहांदर शाह ने हटा दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जहांदर शाह। आगे देखिए, कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग किसने बनवाया था? तो साथियों देखना, कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग को जहांगीर ने बनाया था, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर। आगे देखिए, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो साथियों देखना, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? याद रखना है आपको, निजामुद्दीन औलिया साहब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने श्रीभाष्य की रचना की थी? तो साथियों देखना, श्रीभाष्य की रचना की है रामानुजाचार्य जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन क्लास का साथियों देखो, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? तो साथियों याद रखना, सूरदास जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। साथियों देखो, ये 41 नंबर का सेट था, इससे पहले 40 सेट करा रखा है, सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी, सभी साथी जाकर देख लीजिए, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। साथियों देखो, आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जितने साथी क्लास में नए हैं, डेली पढ़ाता हूँ, डेली सेट्स कराता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तभी आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताइए क्वेश्चंस कैसे थे, कैसे आपको क्लास लगा, कोई भी सुझाव सलाह देना है प्लीज़ कमेंट करना साथियों, ठीक है। साथियों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।
तब तक के लिए जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम साथियों।